नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार आरा बिहार से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो सनातन धर्म जो इस देश का सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ा कह सकते हैं पूरी दुनिया में सबसे बड़ा माने प्राचीन सभ्यता, प्राचीन संस्कृति, प्राचीन पूजा पद्धति, प्राचीन सनातन संस्कृति धर्म इसी अपने देश का रहा है, अपने देश का है। लेकिन बहुत ही दुख भरी स्थिति को हम लोग इतना दिन से जिए या बहुत दिनों से इसको देखा जा रहा है। खास करके जो काशी विश्वनाथ जी का जो मामला है, यह देश को बहुत ही व्यथित कर रहा है और सबको व्यथित कर रहा है समान रूप से। जो एक अच्छे सोच के कोई भी किसी भी धर्म के मानने वाले होंगे, उनको भी ये ज़रूर व्यथित कर रहा होगा। सोचिए ज़रा, एक धर्म विशेष के सबसे बड़े आराध्य शिव जी को वजू के स्थान में मुसलमान कैसे माने इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके साथ उनको उसके अंदर डुबो के रखना पानी के अंदर और उसमें हाथ पैर धोना, कूला करना, ये कितना अपमानजनक स्थिति है उस धर्म के लिए भी। जो इस धर्म को मानने वाले लोग जो इस प्रकार की गतिविधि वहाँ कर रहे हैं, उनके लिए भी अपमानजनक है। किसी बड़े आराध्य को, इस देश की संस्कृति रहे हैं शिव, इस देश की आत्मा है शिव, अगर भारत के लोग बिना शिव के जी नहीं सकते हैं और उनके साथ इस प्रकार की व्यवहार, बताइए भारत के मुसलमान अपने आप को मुगल से कैसे जोड़ सकते हैं। और इस प्रकार के जो क्रूर शासक रहे थे, जो लूटने के लिए देश को आए थे, लूट मार काट मचा करके हजारों लाखों लोगों का कत्ल किया गया, बहुत सारी औरतों को विधवा कर दिया गया, मार दिया गया, बलात्कार किया गया, उनकी इज्जत आबरू लूट ली गई। और उसके बाद बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया, इसलिए कि उस मंदिर में बहुत सारा धन था, उसे लूटा गया। और एक ही भी था कि चलो इन लोगों को अपमानित करना है, इनके धर्म को तोड़ देना है, अब इस्लाम को फैलाना भी था उनका एक उद्देश्य। ठीक है, इस्लाम को फैलाना था तो, लेकिन आज क्या हो रहा है? उस समय तो मान लीजिए कि उनके पास यही सोच थी, वे आक्रांता थे, वे लूटमार करने वाले थे, उनका इससे अलावा वे रक्तपात के अलावा वे कुछ जानते नहीं थे, उनके पास और कुछ माने सोच नहीं थी। लेकिन हमारे जो देश के मुसलमान भाई हैं, इनके पास तो सोच है। ये तो यहीं के हैं, इनके भी पूर्वज हिंदू ही रहे थे, यहीं के इनके पूर्वज भारत के ही हैं। कहीं बाहर के एक भी मुसलमान जो भारत के मुसलमान हैं, उनके पूर्वज बाहर के कहीं दूसरा कोई नहीं है, कोई बाहरी नहीं है। तो इसलिए इनको सोचना चाहिए कि वह मस्जिद जो एक आक्रांता के द्वारा तोड़ करके किसी को बहुत ज़्यादा अपमानित करने के लिए जो उसकी भावना थी, उसके साथ अपने आप को ये लोग कैसे जोड़ सकते हैं? वह मस्जिद कैसे हो सकती है, जबकि ये लोग खुद कहते हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि कुरान में इस प्रकार का कोई मस्जिद का कल्पना भी नहीं है, जिक्र भी नहीं है कि आप बिना किसी धार्मिक स्थल पर या किसी दूसरे के धार्मिक स्थल के ऊपर मस्जिद बना करके उसमें ये लोग किसी प्रकार की आराधना या पूजा पाठ कर सकते हैं। तो ये स्थिति है। इसलिए इसका एक ही यह है, भारत के मुसलमानों को सबको सोचना चाहिए, सबको समझना चाहिए कि ये कितना बड़ा माने हिंदू धर्म जो कितना सही सुनता है इस धर्म के अंदर। सभी लोग प्राय लगभग सभी हिंदुओं में इस प्रकार की दुख है, पीड़ा है कि कैसे हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। लेकिन इसे भारत के मुसलमानों को सुलझाना चाहिए, भारत के मुसलमानों को आगे आकर के इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि कैसे जो भी विवादित स्थल हैं, जो भी आक्रांताओं के द्वारा तोड़ा गया, जो भी उसे ध्वस्त किया गया, उसके बाद वहाँ पर कब्जा करके मस्जिद या कोई भी जो भी पूजा पद्धति जो भी बनाई गई, उसको ये लोग को सहर्ष माने हिंदुओं को दे देना चाहिए। यहाँ की इस देश को हिंदुओं को क्या देना, इस देश की संस्कृति को आप लौटाएंगे, इस देश की आत्मा को आप जिंदा करेंगे, इस देश की मूल भावना जो सनातन जो धर्म में निहित है, जो सनातन है, जो जब से धरती है तब से, जब से मानव है तब से कह सकते हैं, जब से इंसान का माने प्रादुर्भाव हुआ
तब से सनातन है। और उस धर्म के साथ इस प्रकार की माने ये तो उनके लिए भी लज्जाजनक है, हीन भावना इनके अंदर भी आना चाहिए कि हम लोग कैसे इस प्रकार से माने कर सकते हैं और कैसे हम मुग़लों के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं कि औरंगजेब या बाबर या कोई भी शाहजहाँ या कोई भी या अकबर ही क्यों ना, उसके ऊपर भी बहुत सारे आरोप हैं, बहुत सारे, भले उसको छिपा लिया गया, कम दिखाया गया, उसको माने दिखाया गया, बहुत सारा कत्ल, जितना अकबर ने कत्ल किया उतना तो शायद किसी अंग में मुग़लों ने के वंशजों ने किया हो। लेकिन छोड़िए, हाँ एक बात और है कि भारत के मुसलमानों को अपने आप को इनसे अलग करना होगा, क्योंकि ये उस स्तर पर उसके साथ अपने आप को नहीं जोड़ सकते हैं। यहाँ के मुसलमान जो भी हैं ये भारतीय हैं, उनका जड़ भारत के अंदर है, उनकी महात्मा भी भारतीय है, उनकी भी संस्कृति कल्चर वही है जो हिंदुओं का है। इसलिए इनको जल्द से जल्द के ऊपर इसके समाधान की ओर आगे बढ़ना, और समाधान यही है कि आप जो भी आपको और भी ज़रूरत है, जो भी मस्जिद के लिए जो भी ज़मीन और चाहिए या ईदगाह के लिए, तो आप ले लीजिए। लेकिन जिस बात को लेकर के जो भारत की आत्मा को चोट कर रही है, जो भारत की संस्कृति को खराब कर रही है, जो भारत की सनातन को ध्वस्त कर रही है, सनातनी व्यवस्था को तोड़ रही है, उसको तो सबको आगे आकर के एक सौहार्द के वातावरण में, एक भाईचारा के रूप में उसको जो हम लोग देखते आ रहे हैं उसको लौटाना चाहिए। और ये बहुत दुखद है, शिव जी को माने इतना अपमानजनक स्थिति में कैसे रखा जा सकता है, कैसे कोई इस प्रकार से अपना धार्मिक अनुष्ठान वहाँ पर कर रहा था, या नमाज अदा कर रहा था, या कैसे वहाँ पर वजू कर रहा था। यह बहुत दुखद स्थिति है, इसलिए इसे जल्द से जल्द बंद किया जाना चाहिए और इसको शिव जी को उचित मान सम्मान के साथ वहाँ स्थापित करके और उनकी पूजा पाठ है और जो भी वहाँ पर ज़रूरत है उसकी पूर्ति पूरी की जानी चाहिए। यह बहुत आवश्यक हो जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, नमस्कार।